सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुश बैठे सी ना, साडी सब दी मां अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी बीवी, वो पुछ ला आयशा मंग ला की मंगना है। वो चाहती तो अपने बच्चों लिए क्यामत तक लिए सल्तनत मंगदी, वो चाहती तो पूरी दुनिया की हुकूमत मंगदी। फरमाया अल्लाह के नबी ने कहा या रसूलल्लाह रुक जाओ, मैं अपने अबू बकर को पूछ के आनी है रज़ी अल्लाह तआला की मंगना। वो अबू बकर को गई, पूछा रसूलल्लाह ने आज क्या कि जो मर्जी मांग लो। फरमाया अच्छा जाके अल्लाह के नबी ने कहा जिस दिन अल्लाह ना मिले सीगे ना, जी जरनल गल्लां हुई नमाज रोजा हज ज़कात सदका सब दसदियां, कुछ खास भी हुई होणगियां। जरनल का तुहाडे नाल मैं गल कर रहा ना, उस कमरे च कुछ खास गल्लां भी नसीहत करके आया इन्हां नूं, वो थोड़ी इत्थे दसनियां हुण। ते उन्होंने कहा कि जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ भी खास गल केड़ी हुई अल्लाह ना। वो आई वापस आके अल्लाह के नबी ने कहा रसूलुल्लाह जी खास गल अल्लाह ना हुई दसो। हस पे, कहते यार अबू बकर ने तो एंड वाली गल पूछ ली। ते फरमाया सुन, अल्लाह ने मैनू खास गल्लां च कहा कि ये मेरे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दे विच जद कोई बंदा किसी टुटे दिल वाले बंदे दी मदद करता है, जब कोई किसी दे आंसू पूंछदा है, जब कोई किसी गरीब दे मुंह च लुकमा पांदा है, जब कोई किसी गिरे हुए नूं चकदा है, जब कोई किसी दी पिठ पिछे मदद कर दिंदा है, मतलब किसी तरह भी किसी दी मदद करता है, अल्लाह फरमांदे मैं इन्ना खुश हो जाना दुनिया दे खजाने भी खोल दिना है ते आखिरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला दे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी ज़ात गिरामी, उन्होंने पूरी दुनिया दे इंसाना दे अगे जिहड़ा स्नेहा रखिया, जिहड़ा अपना पैगाम रखिया है, वो तमाम अंबिया अलैहि सलाम दे आखिर च आने दे बावजूद तमाम अंबिया दे इमाम भी है, और पूरी दुनिया च उन्हों दा जिहड़ा पैगाम है वो बड़ी तेजी दे नाल फैलिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तो साइड पे मुंडा और आज अल्हम्दुलिल्लाह कायनात दे विच पूरी कायनात कोई भी ऐसा रंग, कोई नस्ल, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिथे थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद। लेकिन ये पिछे इतिहास की है, तारीख की है, वजह की है। अज असी जोलना च सी, उत्थे हिमाचल चुनी, उत्थे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते कॉन्फ्रेंस सी, जिस तरह की मिर्जा गुलाम कादियानी दे कई चेले जिहड़े है वो मुसलमाना दा ईमान खराब करन लई उन्हां नूं जाके झूठी नबूवत दी गल करदे, ते जेले लोग नौज बिल्ला झूठी नबूवत की भी गल करते, उन्हों का पस मंजर की है, पिछे वजह की है। अल्लाह का ये दीन, सोना दीन साडे तक पहुंचया, यदी की वजह है? इनू अगर पता करना है तो 1450 साल पिछे जरा थोड़ा जा इतिहास पढ़ना है, दुनिया के हालात नूं वेखना है, फिर इस गल का अंदाजा होएगा कि मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ा पैगाम दिता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम तो नबियां दा सिलसिला शुरू होया, 1,24,000 नबी दुनिया च आए, सारिया ने कहा एक रब की इबादत करो, सारिया ने कहा एक खुदा की इबादत करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक यही कहते आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी औलाद चों फिर अगे नस्लां तुरियां, ईसा अलैहिस्सलाम दा रुख आ गया, एक पासे मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने भी यही गल कही कि खुदा एक है। जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तो सिर्फ 1450 साल पहले जब गल
कही ते उन्हें इनकलाब बर्पा किया कायनात च। क्यों? ਉਹਦੇ ਲਈ जरा पिछे थोड़ा जिहा इतिहास खंगालना है कि ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ अलैहिस्सलाम दुनिया च आए पैदा होए जब मक्के दे विच, उदों मक्के दी हालात ये है कि अगर किसी दे घर बेटी पैदा हुंदी सी ते ओनू फटाफट फड़ के ओदा प्यो जबरदस्ती मां को खो के ओनू जिंदा बच्ची नू रेते च दबियांदा सी भी मैं किसी नू अपना जवाई नहीं बन दूंगा। हालत इन्नी खराब सी दुनिया दी। अगर कोई किसी नाल लड़ पिया, कोई बंदा मर गया ते मरन वाले दी बीवी या ओदी मां बच्चियां नू रोज ये कह के पालदियां सी तुसीं जवान हो जाओ, तुहाडे प्यो ने जिहनू मारिया तुसीं ओनू मारना है। और ये लड़ाई का सिलसिला कई कई नस्ल तक चल रहा सी लगातार। सुनिए तुसीं ये गल्लां नहीं कभी सुनिया पहला किसी मौलवी को? बोलो यार, सुनिया ना? ये दोबारा का सुनी जाने हो। अगली सुनो, मक्के तो 500 मील ते एक शहर है, उसका नाम है यशरब। उत्थे दे जेड़े बड़े हुक्मरान है, बादशाह आ, उन्होंने कानून बनाया भी विआह किसी का भी होगा, दुल्हन साडे घर रहूगी 15 दिन। जुल्म करदा है। उस यशरब नूं अज दे डेट च असीं मदीना शरीफ कहने। उतो होर 1000 किलोमीटर अगे चले जाओ, एक शहर है कैसरो किसरा। उत्थे दे बादशाह ने हुक्म दिता है कि भाई जेड़े खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, वो शहर च नहीं वड़ सकते क्योंकि इन्हां दी जात नीवी है ना, ते रंग इन्हां दे काले है। ये बस सरहद तक आणगे, खाण पीण दीयां चीज़ां साडे सिपाहियां नूं देणगे। अगर कोई इन्हां चों अंदर वड़े आवे तो उहनूं मार दो। अज असीं उस शहरां नूं ईरान ते इराक कहने। उतों 1000 किलोमीटर होर अगे चल जाओ, एक इलाका है ताशकंद बुखारा। उते क्योंकि बादशाह को कोई काम नहीं है ना, इसलिए उन्हें कहा भी कि कोई जब पैसे मुक्कण किसी भी पिंड दे सारे लोगों नूं फड़ो, उन्हां दे चेहरे गरम सलाखां नाल दागो, पैरां 'च बेड़ियां पाओ ते बाजारां 'च जाके बेचो ताकि सानू आमदनी होवे। वो गुलाम बेचता है। एक मुल्क है मंगोलिया। उत्थे दे जिहड़े बादशाह ने, क्योंकि उन्होंने बड़ा शौक है इस गल का कि साडी बहादुरी नूं लोग मन्नन, ते इसलिए वो अपनी इमारत सीमेंट दी, पत्थर दी, गारे दी नहीं बनाते। वो कहते भी ज्यादा तो ज्यादा बंदे फड़ के लियाओ, इन्हां दी गर्दनां उतारो, उन्हां खोपड़ियां तो सारा गोश्त उतार के उन्हां नूं सुखा के खोपड़ी दे मीनार बनाओ, ताकि अगर कोई सानू मिलण लई आवे ते बाहर मीनार च लगियां खोपड़ियां दी गिनती उस बंदे नूं दस सके भी ये तो बहुत बड़े बहादुर आदमी की कोठी है। उससे अगे चले जाओ, आ जिहड़े वड्डे अज बने हुए धनाल चाइना वाले कहते जी असीं बड़े तहजीब याफ्ता है। उन्हां बादशाहां दे बच्चे जिहड़े है ना, वो जब उदास हुंदे है ते उदों वीडियो गेम तां इंटरनेट तां नहीं है, वो कैदियां नूं बुलवांदे है, कैदियां नूं बुलवा के उन्हां दी गर्दन उतार के तड़पदे जिस्म दे है। रोज बच्चियां की खुशी नहीं 100-200 बंदियां की गर्दन उतारी जा रही है। यही मुल्क जिथे अज असीं रहने हैं। एक खूह है, लेकिन उस खूह चों 2 रंग और नस्लों के लोग पानी नहीं पी सकते। पानी नहीं पी सकते, अगर पीनगे तो मारे जाएंगे। फिर इस तो अगे चले जाओ, नई दुनिया जिन्होंने अमरीका कहते हैं। ये दस रहा तुहानूं बड़ी खास गल भी, इस्लाम कायनात च किद्दां पहुंचिया, असीं किद्दां इस्लाम च आए। ये तुहानूं वो किस्सा सुना रहा अज मैं। अमरीका जिन्होंने नई दुनिया कहते हैं असीं उर्दू दे विच, उत्थे अज भी तुसीं यूट्यूब ते लभ लियो। अगर किसी जिमीदार ने, किसी खेत मजदूर ने मालक नूं ये कहा कि 1 महीने तो राशन खत्म है, मेरे बच्चे भुख नाल मर रहे हैं ते मैनू कुछ दिओ, ते उन्हें इनकार कर दिता। बच्चा कोई भुख नाल मर गया, उन्हें फिर जाके कचहरी च दरखास्त लगा दी कि मेरे बच्चे भुख दे नाल मर गए, ते अग्यों आर्डर आ रहा है क्योंकि तेरी जीवन बंदियां वाली नहीं है, क्योंकि तू काला है, तेरा रंग काला है, तेरी चमड़ी काली है, इसलिए तू किसी गोरे आदमी के खिलाफ दरखास्त नहीं दे सकता। लोग पूछते हैं ना आजकल, बहुत सारे लोग
खासकर WhatsApp यूनिवर्सिटी के जेडे अजकल धनाड़ ने सोचते पूरी दुनिया च दीन पहुंचा किदा। सारी दुनिया ने क्या खुदा एक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल नूं मुकम्मल किया, फरमाया खुदा एक है, मैं खुदा दा आखिरी रसूल बन के आया। लेकिन जेड़ा एक खुदा नूं मन्नेगा, एक रसूल दा कहना मन्नेगा, वो फिर इंसानां नूं भी बराबरी दा दर्जा देगा। अगर कोई कलमा पढ़न तो बाद आपस च छुआछूत करेगा, रंग और नस्ल का भेद रखेगा, दूसरे नाल मजहब की बुनियाद पे किसी दे नाल नफरत करेगा, तो फिर वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं हो सकता। लोकी मीटिंगां करके दसदे सी अपने पिंडां च जाके, अज तो 1450 साल पहला जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के च आए, क्योंकि मक्का पूरी दुनिया का सब तो सेंट्रल पॉइंट रहा, सदियां तो लोग जाते सी उत्थे अपने अपने देशों तो। जेड़ा उस वेले जेडे लोग गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे समय जब उन्होंने पता लग्या भी एक ऐसा नबी आ गया, एक बंदा है ओदा 15-16 साल का मुंडा, ओदा नाम है सालिम। वो पिंड च बादशाह ने सारे कैदी इकट्ठे कराए, जबरदस्ती सारे वेचे, मां किते विक गई, ओदी भरा किते विक गए, प्यो किते विक गया। ओदी जेड़ा सेहत कमजोर सी है सीगा वधिया खूबसूरत, वो मंडी च खड़ा, मालक लई खड़ा ओनू बेचण लई। उत्थे एक कुड़ी नंगी नौजवान, उन्हें देखा भी बच्चा जेड़ा बड़ा खूबसूरत है, उन्हें पूछा ओनू कि भी किन्ने दा बेचदा, वो कहंदा ये तां सवेर दा नहीं विकदा पिया, सारा माल विक गया है, तू जो तेरे को हैगा दे ले जा। उन्हें 5-7 सिक्के सोने दे उन्हें दिते, ले लिया। वो लड़की मदीने दी रहन वाली सी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा दोस्त एक वो मदीने गया ते उस लड़की नाल ओदा रिश्ता हो गया, ते ओदे लड़की दे बाप ने दहेज जद दिता ते वो गुलाम भी नाल दे दिता। मक्के पहुंच गया, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बंदा मिलिया, उन्हां दा दोस्त सीगा। वो अपनी बीवी नू गुलाम नू लैके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल गया, कलमा पढ़िया, वो गुलाम भी ईमान ले आया। 5-7 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत च रहा, ते अल्लाह दे नबी ने कहा भी सारे मदीने चलो, मक्के च जुल्म बहुत है, ते सहाबा जान लग पे। 2 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद चो गए। जो मदीने खासे मुसलमान इकट्ठे हो गए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हिजरत कर गए, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने जाके कहा भी आप जमात नाल नमाज पढ़िया करनी है, थोड़े च कोई ऐसा जिहड़ा कुरान वधिया पढ़दा होवे। वो किसी ने कहा भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु दा जिहड़ा दोस्त है ना जी, ओदा जिहड़ा गुलाम मुंडा है वो बड़ा सोहना कुरान पढ़दा है, वो फड़ के ले आए। कौन गुलाम? जिहड़ा मक्के दी मंडी च विक रहा सी आज तो 6 साल पहला। अब उमर ने बुलाया, फरमाया तू वधिया कुरान पढ़दा है? जी। फरमाया चल आज तो साडा इमाम तू ही है, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ जाते तब तक मुसल्ले पे कौन खड़ा होएगा? सालिम खड़ा होएगा। और सालिम कौन है? सालिम गुलाम है, गरीब है, कपड़े पटे हुए है, पैरों चों जुत्ती कोई नहीं। जिस बंदे ने उन्हें वेचिया सीगा वो भी मदीने का बहुत बड़ा धनाड़ सी। जब उन्हें एक दिन अचानक देखा भी सालिम मुसलमाना की इमामत कर रहा है, उन्हें सारे अपने रिश्तेदार बुला के कहना तुहानू दसा मुसलमाना की हालत भी है, इन्ने वधिया लोग ने, कल तक मैं जिन्हों मंडी च बेचिया उन्होंने तो इन्होंने अपना इमाम बना लिया, वो तो इन्हों का इमाम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात च सब तो बड़ा मसला यह नहीं सी कि किस मजहब के उत्ते चलिया जाए, किस रंग ते चलिया जाए। कायनात का सब तो बड़ा मसला यह सी, और अज भी सब तो बड़ा मसला यह है कि सामने वाला बंदा थोड़े तो यह नहीं चाहता कि तुसी उन्हें ज्यादा पैसे दे दो, वो ये भी नहीं चाहता तुसी उन्हें कपड़े दे दो, वो ये भी नहीं चाहता तुसी 5 स्टार होटल च सुलाओ। नहीं नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थों दुख दी रग बड़ी बंदियां दी। तुहानू देसी तरीके नाल समझा देना, जो विआह होंदा फुफड़ नाराज हो के नहीं भज जांदा, सुरमू भी भज्या 2 वारी दा और जब विआह होंदा अपने इत्थे लोकल कोई भी मुसलमान हिंदू सिख कोई भी जिहड़ा जवाई हुंदा आ मूंह बना के भजदा नहीं। जदों भज के अपने घर पहुंचदा ते ओदी मां पुछदी मुंडे नूं भी तू सवेरे तेरी साली दा विआह आया तू भज्या वापस। वो ये थोड़ी कहता कि कपड़े अच्छे नहीं दिते, कमरा नहीं वधिया सी, खाना नहीं वधिया। नहीं नहीं नहीं, वो जिहड़ी वजह दसदा है वो अज भी ये कह रहा, की कह रहा अपनी मां नूं जाके अपने प्यो नूं, अरे मैं तो सवेर दा उत्थे बैठा, सालियां ने मेरी इज्जत नहीं की। दुनिया नूं अज भी जिहड़ी सब तो बड़ी दिक्कत है, अज भी एक बंदा सड़क ते सुत्ता पिया होवे ना लुधियाने च ग्राम पुल दे थल्ले,
ਉਹ ਘੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ 'ਚ ਸਰਦੀ ਕੱਟ ਲਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਚੱਪਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, थोड़ी रोटी खा के गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर कोई उन्होंने गंदी गाल कढ़ेगा तो उसनू बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया च सब तो अहमियत की जिहड़ी चीज है वो दूसरे का आत्म सम्मान है। अगर तुसी उन्होंने इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी नहीं दे सकते। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने की दिता जी, और दुनिया नू की वंडिया रसूलुल्लाह ने? इज्जत वंडियां असीं इस जोगे थोड़ी सी। सानू तो कोई एक खूह तो पानी नहीं पीण दिंदा सी, सानू तो एक बर्तन च खाना खाने की इजाजत नहीं सी दुनिया च। ये ह्यूमन राइट कमीशन सब बाद चो बने हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकलाब बर्पा किया। की किया? काले बिलाल नू बुलाया। कौन बिलाल? हबशी है, गुलाम है, कपड़े फटे, मोटे मोटे बुल, लोग उन्होंने नेड़े नहीं लगन देंगे। अबू बकर नू बुलाया। कौन अबू बकर? अबू बकर बादशाह का बेटा है, अबू बकर खुद शहजादा है, अबू बकर गोरा चिट्टा है, अबू बकर हाशमी नस्ल है, अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त है, अबू बकर बदर का साथी है, अबू बकर रोजा करीम च रसूलुल्लाह दे नाल है। अबू बकर नू बुलाया। वो इधर आ। कौन अबू बकर? जिन्हों अल्लाह ताला कुरान च कहंदा इहनू पुछ, मैं तो राजी हां, ये भी मेरे तो राजी है कि नहीं? ते रसूलुल्लाह अबू बकर नू बुलांदे, हो रहा अबू बकर जी या रसूलुल्लाह। ओ फरमाया बिलाल नहीं काला? हाँ जी। फरमाया तू ते अज तो सगे भरा हो गए, जायदाद वंड लो। सिर्फ ये नहीं कि भरा बन गए हो, जायदाद वंड लो, जानवर वंड लो, मकान वंड लो। तेनू एदा भरा जो बना दिता, हुण जे भरा बन गया तो फिर हरेक चीज हिस्सा हो गया ना। पढ़ो मदीनतुल मुनव्वरा दी तारीख। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जब अंसार नू किया कि मुहाजिर आ गए, अपने अपने भरा बना लो एक एक बंदे नू। जिन्हें जिन्हें भरा बनाया उन्हें अपनी जायदाद च भी हिस्सा दिता, कारोबार च भी हिस्सा दिता, घर दे विच भी हिस्सा दिता, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने छुआछूत दी तमाम बीमारी का खात्मा फरमा दिता। दीन साडे तक तां ही पहुंचिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वंडन आए। की वंडन लई आए जी? हुण तुसीं मुसलमान हो, जे तुसीं दूसरे नू, जे थोड़े दिमाग च बीमारी आ गई, कई वारी खरबूजे नू देख के खरबूजा रंग पड़ लैंदा, जे तुहाडे दिमाग च कदी ये फतूर है कि असीं मुसलमान हाँ और दूजा बंदा शायद साडे तो नौज़ बिल्लाह घटिया है, हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया ने कह दिता कि अल्लाह ताला ने जिन्होंने दुनिया च भेजिया है वो भावे किसी मां का पुत है, धी है, भावे कोई होर नस्ल है, अल्लाह फरमांदे बिना इज्जत दे किसी नू पैदा नहीं किया। तू कौन है दसन वाला होए कि इहदी जात नीवी है या माड़ी है? अल्लाह करीम दे नजदीक था, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जैनी है, चाहे बौद्धि है, चाहे वो दलित है, चाहे वो लंगत है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे जापानी है। अल्लाह की जिहड़ी मखलूक है, अकाल पुरख दे जिहड़े बच्चे ने, उन्हां दे जिहड़े मनन वाले ने, खुदा दे जिहड़े बंदे ने, उन्हां दे अंदर तां तकसीम नहीं हो सकती। मजहब इबादत करन लई नहीं बनया, मजहब बंदे दा पुत बनाने लई बनाया। अगे चौधरी समझी जाते पता नहीं नमाज पढ़न लई बनया दीन, और नमाज इसलिए बनाई कि नमाज पढ़ के चंगे बंदे बनना। की बनना जी? नमाज पढ़ के चंगे बंदे बनना, ताकि चंगे बनोगे तो लोगों को इज्जत दोगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ च मौजूद है कि मूसा अलैहि सलाम ने एक दिन अल्लाह ताला ने पूछा, या अल्लाह तेरे नजदीक सब तो वधिया बंदा कौन है? फरमाया मूसा वो बंदा जिन्हों मैं ताकत दिती होवे, उसके बावजूद वो सामने वाले नू माफ कर दे, वो बंदा मैनूं चंगा लगदा है। इत्थे दा रगड़ा फिरन नूं तैयार 24 घंटे, कहंदे जरा जी गल पता लगे ओदी बेइज्जती किदां करा सकदे पता करो। सारी दिहाड़ी व्हाट्सएप ग्रुपां च लगे हुए हैं जी। वो दीन कोई टाइटल नहीं है, दीन किरदार का नाम है। अगर साडा किरदार नहीं बोलता फिर असी बेईमान। बरादरियां दुनिया च दो ही है, जिहड़ियां तुसीं बनाईयां होईयां ना, आपां बनाईयां, कोई चौहान है जी, चेची है जी, पसवाल है जी, अंसारी है जी, कोई ये पहचान दे लई है। बरादरियां दुनिया च दो ही है, किहड़ियां? एक ठग ते एक ईमानदार। जिहड़ा बंदा ठग है उसकी बरादरी ठग है, जिहड़ा ईमानदार है वो ईमानदार है। बाकी तो नाम इसलिए रखे ताकि पहचान हो जाए भी तुसीं कित्थों किहदी औलाद हो, किहड़ी नस्ल चो।
ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कि साडा किरदार दुरुस्त रहे। अपने गिरेबान च एक बारी झांकना है, झांकांगे इंशाअल्लाह। अपने गिरेबान च झांकना है। एक हदीस शरीफ सुना के अपनी गल खत्म करांगा। सुबह तो सफर दे विच मैं हुण सुनो, तुसी यूट्यूब चलाने ना, अक्सर तुसी देखिया होना। आओ छड्डो, तुसी यूट्यूब नूं छड्डो, आ वड्डे वड्डे महल किले देखे खंडर बने हुए हैं। कदी चंडीगढ़ जाइयो, हुण नवीं नवीं कोठियां खंडर बन रही। इत्थे फिरो पूरे भारत दे विच ना, पहलां तां किले ते वड्डियां वड्डे महल खंडर हुंदे सी ना, हुण पिछले 20-25 साल च वड्डियां वड्डियां कोठियां ताले लगे हुए आ, अंदर खंडर बन गए। ते हुण कलकत्ते दे विच एक कोठी दा ताला तोड़िया गया क्योंकि अंदर मां बाप ते एक भाई भैन, मतलब उन्हां दे बेटा बेटी, उन्होंने अपने आप नूं 4-5 साल तो बंद किया होया सीगा। बस बाहरों समान फड़ते सीगे। एक बारी प्यो मर गया, वो भी बिस्तरे ते पिया पिया पिंजर बन गया। मां मर गई, वो भी इदां ही। ते एक भैन कड्ढी उन्होंने तोड़ के, मनुखता की सेवा लिया। कई वड्डे वड्डे रिटायर लोग रहिंदे आ, उन्हां दी कोठियां च अजकल ताले तोड़ के उन्हां नूं कढ के लिआंदे मनुखता की सेवा वाले। पागल होए पए आ, गद्दे फाड़ते, बैड फाड़ दिते। देख लियो यूट्यूब ते लभ लियो, ये की हो रहा दुनिया च। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर दी। फरमाया, अल्लाह फरमांदे कि जब दुनिया च कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब नाल धक्का करता है, हुण तुसीं सोच दोगे ताकतवर तो वही है जिहड़ा मंत्री बन जाए है। वो एक जनानी भी तो बंदे ते ताकतवर हो जाती कई बारी। कई बंदे भी तो अपनी जनानी ते जालम बन जाते हैं। कई पुत भी तो प्यो ते हावी हो जाते हैं। कई बाप भी तो औलाद दे उत्ते जालम बनते हैं। कई गुआंढी भी तो गुआंढियां नाल धक्कड़पन करते हैं। कई कारां च चलण वाले भी तो रिक्शा वाले नाल बदतमीजियां करते हैं। कई बुलेट चलण वाले भी तो गरीब दे नाल आकड़ के बोलते हैं। और ताकतवर सिर्फ वही थोड़ी, हर वो बंदा जेड़ा अपने तो नीवे दे नाल बदतमीजी कर रहा, अपने तो नीवे दे नाल, वो कोई हो। ते प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहंदे, उन्होंने की दस्या? फरमाया, जद कोई मजलूम आदमी दे ऊपर कोई जालम जुल्म करता है ते मजलूम सामने वो बोलता नहीं। अगर मजलूम सामने बोलेगा फिर कोई नुकसान नहीं है। भी सुन लो, दो धिरां च लड़ाई हो रही ना, इधरों ये भी गल कर रहा है, वो भी कर रहा है, फिर कोई ये हदीस लागू नहीं होनी। लेकिन एक बंदा गालां भी कढ़ रहा है, मार भी रहा है, थप्पड़ भी मार रहा है, धमकियां भी दे रहा है, ताकत भी इस्तेमाल कर रहा है, तो सामने वाला चुप है। फरिश्ते जांदे भज्जे भज्जे अकाल पुरख तो अल्लाह ताला को, रब कोल जांदे फरिश्ते भज्जे भज्जे कि अल्लाह, वो फलानी जगह फलाने डेरे च एक बंदा है, फलाने घर च फलाने महल च एक बंदा है, उहदे ते बड़ा जुल्म हो रहा है। अल्लाह पुछदे, अच्छा जुल्म हो रहा है तो अगे वो कुछ नहीं कहता? कहते नहीं या अल्लाह, वो डर गया है, सहम गया है, चुप हो गया। अल्लाह फरमाते, अच्छा मेरा बंदा इन्ना सहम गया, डर गया, चुप हो गया? हाँ या अल्लाह, बिल्कुल डर के चुप हो गया, सहम गया, उनका जान दे लाले पे हुए। फरमाया, अच्छा कलम चक्को। फिर जो फरमांदे अल्लाह ताला कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानू खबर दी, फरमाया अल्लाह ताला कहते हुण जेड़ा मेरा बंदा चुप है ना, जिते जुल्म हो रहा है, एदे वल्लों बदला मैं लेना है, खुदा ने लेना बदला। हुण फिर जब रब बदला लैण ते आ जाए ना, बंदे दी मत मार दिंदा। दुनिया दी कोई ताकत उन्हें संभालने वाली नहीं। भावें जेड़े मर्जी बाबे को भजो, पीर को भजो, फकीर को भजो, डॉक्टर को भजो, जिथों मर्जी गोलियां खाओ, कोई तुहानू बचा नहीं सकता। एवं नहीं वड्डियां वड्डियां कोठियां खंडर बन रही, एवं नहीं लोग कमरे कुंडियां ला के फांसी ले रहे। बदवा नहीं लगती किसी दी, लेकिन जे किसी के दिल तो हाँ निकल जावे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुश बैठे सी ना, साडी सब दी मां अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्हां दी बीवी, वो पुछ ले आयशा मंग ला की मंगना है। वो चाहती तो अपने बच्चों लिए क्यामत तक लिए सल्तनत मंगदी, वो चाहती तो पूरी दुनिया की हुकूमत मंगदी। फरमाया
अल्लाह के नबी ने कहा या रसूलल्लाह रुक जाओ, मैं अपने अबू बकर को पूछ के आनी है रज़ियल्लाहु अन्हु की मंगना। वो अबू बकर को गई, पूछा रसूलल्लाह ने आज क्या कि जो मर्जी मांग लो। फरमाया अच्छा, जाके अल्लाह के नबी ने कहा जिस दिन अल्लाह ना मिले सीगे ना, ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਸਦਕਾ ਸਭ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਰਨਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸੋ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਤ